हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। सो इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं अभी। पहले तो इंट्रोडक्शन है डीएस में कि डीएस होता क्या है। डीएस मीन्स डेटा स्ट्रक्चर, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या है, उसमें जो आप बेसिक पढ़ते हैं ना कि क्यों है, क्या है, किस लिए है, ये सब। एंड उसके ऑपरेशंस क्या है, उस पे ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? दो वर्ड है, फर्स्ट इज डेटा एंड अनदर वन इज स्ट्रक्चर। सो डेटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है, और स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज करने का वे होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। कहते हैं ना, ये करेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, इसको बराबर पैटर्न में करो, वैसा पैटर्न मीन्स एक वे अरेंज करने का, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं? डेटा स्ट्रक्चर is a way to store data and organize data so that it can be used efficiently, sorry. And you can read all this introduction part. मैं केवल बस समझाती हूँ क्या है इसमें, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उसके कई सारे टॉपिक होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर की। जैसे मैंने बताया कि डेटा को एक वे में रिप्रेजेंट करना डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। तो उसमें रिप्रेजेंट करने के कितने टाइप होते हैं? वो लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्टैक, क्यू, ग्राफ, उस पर सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब जो सर्च और सॉर्ट करते हैं उसके प्रोग्राम होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जैसा ही इसका नाम है वैसे ही उसका काम है कि ये डेटा मतलब एक मेमोरी में ये पूरा डेटा नहीं सॉरी, ये क्या करता है, एक जगह पे एक मेमोरी बनाता है, वहाँ पे सब कुछ स्टोर करता है, एक वे में स्टोर करता है, उसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारे वे होते हैं डेटा को स्टोर करने के, जैसे कि एक एरे में होता है, एरे भी एक कलेक्शन ही होता है। फिर और कह सकते हैं कि अच्छा, तो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक वे होता है, ये एक थियोरेटिकल पार्ट समझ लीजिए कि एक वे है जो हम जिस तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी का जो अंदर जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं वो बताया गया है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पहले तो हम अल्गोरिदम बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि वो कैसे, मतलब कौन से स्टेप बाय स्टेप वो जाएगा। देन उसका फिर एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है, उसके बाद कुछ रूल सेट किए जाते हैं। तो ये सब अंदर आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर के। सो इंट्रोडक्शन यू कैन रीड हियर एंड वी विल गो देन इन अ नेक्स्ट पेज। देन इसके फंडामेंटल्स क्या है? फंडामेंटल्स में मैं रीड करती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर। डेटा स्ट्रक्चर से ही सारे प्रोग्राम, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है। बिकॉज अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसकी पहले मेमोरी एलोकेट की जाती है, उसको कुछ जगह दी जाती है कि ये प्रोग्राम रन होगा तो ये कितने बाइट कंज्यूम करेगा, ये कितनी मतलब इसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सब जो होता है ये सब डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। Choosing the appropriate data structure for a program is the most difficult task for a programmer. Means देखिए, जो choosing the appropriate task for a data structure program means इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया जैसे कि स्टैक होता है, क्यू होता है, लिंक लिस्ट होती है, ये सबको एक बराबर चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपका प्रोग्राम किस वे में आप चूज़ करोगे कि वो उसका फ्लो जो हो वो बराबर हो, वो उसकी मीन्स जो वो रन हो कोई भी प्रोग्राम तो वो बराबर तरीके से रन हो। The following are the basic terminologies of DS, which is data, group items, record and file. So data तो
डेटा तो आप उसके नाम से ही समझ सकते हो कि डेटा मीन्स अ रॉ मटेरियल. Group of item means a group of thing which means a group of array. Okay, example, a group of array. Then record which we fill in this. Okay, means जो हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या डेटा डाल रहे हैं उसे कहेंगे रिकॉर्ड. एंड देन अ फाइल. फाइल मीन्स वो जो पूरी जो प्रोसेस हो जाती है जो सेव होती है उसे कहते हैं फाइल. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज उसके एडवांटेजेस क्या है. सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस बट यहाँ पे मैंने 3 ही लिखे हैं. उसकी इफ़िशेंसी वो बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं. अगर आप बराबर डेटा स्ट्रक्चर बना लिए हैं वो बहुत सही तरीके से यूज़ हो सकता है. देन रीयूजेबिलिटी. एक ही कोड आप बार बार यूज़ कर सकते हैं. मीन्स आपने एक लिस्ट बना के रख ली या फिर आपने एक स्टैक या एक क्यू आपने बराबर बना के रख लिया है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह जो भी है सब बराबर उस पर हो रहा है तो आप उसको वही जो आपने बनाया है उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं. देन अब्स्ट्रैक्शन. सो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है लेवल्स प्रोवाइड करता है क्लाइंट को. ये क्लाइंट एंड सर्वर के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है. ओके. एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ये उनके एडवांटेज से क्लाइंट और सर्वर के थ्रू जब किया जाता है मतलब इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ पे कर रहे हैं तब ये यूज़ किया जाता है. सो देन नीड्स. क्यों नीड पड़ी, डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें भी बहुत सारे हैं पर मैंने बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं. तो प्रोसेसर स्पीड. इसके थ्रू देखिए जब आपका डेटा बराबर अरेंज होके है, ठीक है, जब अरेंज बराबर होके है तो उसका फ्लो भी बराबर होगा. तो प्रोसेसर जो वर्क करता है वो उसकी स्पीड बराबर मेंटेन रखेगा. तो उसकी स्पीड होती है प्रोसेसर की वो बराबर होती है. देन नेक्स्ट इज डेटा सर्च. मीन्स ये मोस्टली डेटा सर्च कब यूज़ किया जाता है सर्चिंग में. इफ़ वी हैव टू फाइंड अ डेटा देन सर्चिंग अल्गोरिदम्स वगैरह हम इस पर यूज़ करते हैं. तो डेटा फाइंड करने में ये बहुत जल्दी काम आता है मतलब बहुत अच्छे से काम करता है. देन मल्टीपल रिक्वेस्ट मीन्स एक साथ आप कई सारी चीज़ें इस पर परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि आपने स्टैक बना दिया दो क्या कोई लिंक लिस्ट बना दी है उस पर बराबर वर्क हो रहा है तो आप एक साथ 2 प्रोग्राम भी उस पर वर्क कर सकते हैं. अगेन सो डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन नाउ. ओके. सो क्लासिफिकेशन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर के भी 2 टाइप हो गए. एक तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें एग्जांपल बताती हूँ. उसमें डेटा टाइप्स आते हैं जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर, ये सब प्रिमिटिव में आ जाते हैं. एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. उसके अंदर भी टाइप होते हैं जैसे कि हो गया लीनियर एंड नॉन लीनियर. ठीक है. लीनियर मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. ये सब कब इसमें क्या क्या आ जाते हैं स्टैटिक, डायनामिक, इसके भी टाइप है. उसमें आ जाएंगे एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू. एंड देन नॉन लीनियर जिसकी मीन्स जो अरेंजमेंट उसका सीक्वेंस में नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन लीनियर. उसमें आ जाएगा ट्री और ग्राफ. ओके. ये सब आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब आपको ये सिलेबस में पूरा बताया गया है. 1 बाय 1 टॉपिक में ये सब क्लियर होता जाएगा. इफ़ अगर आप लोग का कुछ कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फ्रीली. देन देयर विल बी आई थिंक ऑपरेशंस. ठीक है. सॉरी ये इफ़िशियंसी, रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन इसमें आ गया. ये नहीं होता है. इसमें होता है
ट्रैवर्सिंग, डिलीशन, इंसर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, अपडेशन, ये सब ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होते हैं। तो सर्चिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस। तो सर्चिंग, वी कैन सर्च फॉर एनी एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर, कुछ भी आप उसमें ढूंढ सकते हो। सॉर्टिंग means we can store the element of a data structure either in ascending or a descending order. means sort करना means उसको arrange करना ascending या descending order में। sorting means arrangement. Then insertion means inserting a new element in a list in a data structure. Okay. Then updation I think I didn't write here. Updation means we can update that element, yeah, or we add any element. Then deletion means if I have to delete anything from a list or a means from a data structure, then deletion will be performed. Then merging means concatenate two data structure or a merging two data structure. Okay. So हमने क्या देखा आज की इसमें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। सो डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे of organizing the data so that it can be used efficiently. ठीक है। Here however we have used the word efficiency, which term, what we can say, which term both the space and time, means efficiently which describe means both the space and time. For example, अगर आप एक algorithm बनाए हो, आप 4 स्टूडेंट ने एल्गोरिदम अलग अलग बनाया है, एक ही प्रोग्राम का अलग अलग, तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखा जाता है कि किसमें कम टाइम लग रहा है, कम स्पेस लग रही है, वो आप यूज़ करोगे कभी भी एल्गोरिदम अगर कुछ बनता है तो। सो सेम ऐसा भी होता है इसमें, डेटा स्ट्रक्चर में भी सेम ऐसा ही होता है। ओके, ये हो गया। फिर हमने उसके एडवांटेजेस देखे। एडवांटेजेस में था इफ़िशेंटली, reusability, abstraction means reusable means a client which can use same data repeatedly, and efficiency means जो डेटा पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कोई भी चीज़, वो बराबर प्रॉपर रिजल्ट दे, तब उसको कहेंगे कि हाँ ये इफ़िशियंट है इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्शन, एंड एब्स्ट्रैक्शन किया था, उसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट देखा था। फ्लो चार्ट में क्या था कि उसमें डेटा स्ट्रक्चर के टाइप थे। उसमें क्या था, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था। प्रिमिटिव में जो आते हैं वो इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, ये डेटा टाइप्स आते हैं। ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव में भी दो टाइप्स थे, जिसमें एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। एंड देन उसके बाद नॉन लीनियर में भी दो टाइप थे, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। उसके अंदर फिर आ रहा था, स्टैटिक के अंदर एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड डायनामिक के अंदर आ रहा था ग्राफ, आई थिंक सो, नहीं सॉरी, नॉन लीनियर के अंदर ग्राफ था। ओके, देन मेजर ऑपरेशंस देख लिए हमने। उसमें से क्या क्या मेजर ऑपरेशन में आएंगे, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, इंसर्शन हो गया, अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गया, ये सब आ जाता है ऑपरेशन में। ठीक है। सो अगर आप लोग को कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ 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 मुझे फिर से पूछिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। सो प्लीज़ अगर कुछ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।